So let's do question 4 of exercise 8.2 class 10 trigonometry and question में हमें बताना है true और false और justify भी करना है अपने आंसर्स को. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है sin a plus b is equal to sin a plus sin b. इसमें सबसे पहले तो देखो इस LHS और RHS इक्वल है या नहीं ये पता करना होगा. इसके लिए आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हो. आप A को ले लो क्या 60, B को ले लो 30 एंड इससे आप सॉल्व करके देख लो कि ये सही में आता है या नहीं. सो साइन ये हो जाएगा 60 प्लस 30 एंड दिस इज़ व्हाट साइन 90 और साइन 90 क्या होता है, दिस इज़ 1. ठीक है, अब ऐसे ही RHS को सॉल्व करते हैं. साइन 60, A हमारा 60 है और B हमारा क्या है साइन, ये हो जाएगा 30. तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो ये तो कुछ ये क्या आ रहा है √3 + 1/2. तो ये 1 के इक्वल तो नहीं है, इसलिए हमारे ये जो स्टेटमेंट है साइन A + B और साइन A + साइन B ये फॉल्स है. ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा हमारे पास फॉल्स और जस्टिफाई भी कर लिया एग्जाम्पल से. लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो जैसे जैसे अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब हमने पढ़े थे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज होती जाती है. देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं. ठीक है, जस्टिफाई करते हैं. साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर ये होता है 1/√2, फिर साइन 60 √3/2 एंड साइन 91. तो आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यस, सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू कि हाँ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते जाती है जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, तो देख लो फिर से कि थीटा क्या हो रहा है इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसकी जो साइन की जो वैल्यू है ये भी इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होते जाता है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, राइट, थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या वैसे वैसे कॉस थीटा भी इंक्रीज होती है, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है. तो देख लेते हैं. कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, फिर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 एंड कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, फिर कॉस 60 1/2 एंड देन कॉस 90 हो जाता है 0. तो इधर आप देख पा रहे हो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होते गया, राइट, इधर थीटा इंक्रीज होते गया, राइट, वैसे वैसे ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही है. कॉस 0 की वैल्यू 1 है लेकिन कॉस 90 की वैल्यू तो 0 आ रही है. सो ये क्या हो रहा है इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है. सो ये जो क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. सो लेट्स मार्क इट एज फॉल्स. एंड फोर्थ पार्ट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. तो इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं एज एक एग्जाम्पल लेके कि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है. क्या सारे थीटा की वैल्यू, हम थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लें, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम रहती है? नहीं, ये जो केस है ना ये सिर्फ एक केस में होता है, सारे एंगल्स के लिए नहीं. आपके क्वेश्चन में लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सो दैट इज रॉन्ग, नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. कैसे? जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 ले लो आप और कॉस 0, तो साइन 0 होता है 0 लेकिन कॉस 0 होता है 1, राइट. तो ये इक्वल नहीं होगा, राइट. और वैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, साइन 30 कॉस 30 इक्वल नहीं होता है. इसलिए साइन ये जो थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि आपका फॉल्स हो जाएगा. और अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक केस में साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, वो होता है 45 डिग्री का केस. 45 डिग्री के केस में साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है. जैसे इधर आप देख सकते हो कॉस 45 क्या है 1/√2, वैसे ही साइन 45 क्या है 1/√2, राइट. तो ये मैंने आपको और बता दिया. अब फिफ्थ क्वेश्चन है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो आपको बताना है कि जो कॉट ए की वैल्यू है, अगर ए की वैल्यू 0 होगी, सी है कि अगर ए की वैल्यू उधर 0 होगी तो क्या कॉट 0
की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो आपको चेक करना होगा अगर याद नहीं है, ठीक है। देखो आप कॉट की वैल्यू याद रख सकते हो 10 से, 10 क्या होता है, 10 0 क्या होता है, उससे आप याद रख सकते हो कॉट 0 उसका रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो इधर आपके पास कॉट 0 गिवन है, कॉट 0 आप 10 से भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो कि कॉट आपके पास कॉस बाय साइन होता है और थीटा क्या है 0, तो कॉस 0 बाय साइन 0 आपके पास कॉट 0 आएगा। तो कॉस 0 क्या होता है, इट इज़ 1 और साइन 0 आपके पास वैल्यू आ जाती है 0 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यस, ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है दैट इज़ ट्रू, जस्टिफाइड कि कॉस बाय साइन यानी कि कॉट 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो लेट अस मार्क इट एज ट्रू। सो ये आपके पाँचों के पाँचों पार्ट्स थे इस क्वेश्चन 4 के, और इसी के साथ जो एक्सरसाइज है 8.2 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का वो भी फिनिश हो जाता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया और इजी लगा हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप आगे की वीडियोज़ भी देख पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।